नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष बोचीवाड़ फैंस में। देखिए दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित क्लास करने वाले हैं जो हमने स्टार्ट की थी। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में पढ़ा था कि राजस्थान के प्रमुख दुर्ग जो हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें हमने एरण दुर्ग है, सहाय दुर्ग है, जल दुर्ग है, उसके बाद में वन दुर्ग है, धानव दुर्ग है। इस प्रकार से हम दुर्गों का वर्गीकरण पढ़ा था, शुक्र नीति के अनुसार पढ़ा, कौटिल्य के अनुसार पढ़ा। इस प्रकार से दुर्गों को वर्गीकरण को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर दुर्ग को, जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में जो है वो दुर्ग है प्रमुख रणथंभौर दुर्ग, और रणथंभौर दुर्ग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। अब देखिए रणथंभौर जो दुर्ग है, इसका रणथंभौर दुर्ग का वास्तविक नाम क्या था? तो इस दुर्ग का वास्तविक नाम था रणतहपुर, जिसमें रण की घाटी में स्थित नगर, यानी कि रणतहपुर का अर्थ क्या होता था? रण की घाटी में स्थित नगर। रण उस पहाड़ी का नाम है, ये जो रण है वो उस पहाड़ी का नाम है जो जिस पर जो है वो किले के नीचे है, किले के पहाड़ी का नाम है जो किले की पहाड़ी के नीचे है। और थंब जो है वो उस पहाड़ी का नाम है जिस पर किला बना हुआ है, जिस पर क्या है? किला जो है वो बना हुआ है। रणतहपुर यानी कि रण तो उस पहाड़ी का नाम है जो किले से या दुर्ग से नीचे है, और थंब जो है वो उस पहाड़ी का नाम है जिस पर रणथंभौर का जो दुर्ग है वो बना हुआ है। इसलिए इसका नाम जो है वो रणस्तंभपुर या रणथंभौर जो है वो हो गया। वर्तमान में इसको किस नाम से जानते हैं? रणथंभौर के नाम से जानते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं हीराचंद ओझा। इन्होंने क्या कहा है कि रणथंभौर का किला जो है वो किस आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये अंडाकार आकृति वाली एक पहाड़ी पर स्थित है। ये किसने कहा है? इतिहासकार हीराचंद ओझा ने कहा है कि जो रणथंभौर दुर्ग है वो एक अंडाकार पहाड़ी है, उस पर बना हुआ है। और ये जो रणथंभौर दुर्ग है ये चारों ओर से कहां से घिरा हुआ है? पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और बीच के अंदर जो है वो आपकी थंब पहाड़ी है जिस पे ये दुर्ग स्थित है। इसलिए अबुल फजल ने इसको कहा है कि सभी दुर्ग जो है वो नंगे हैं, लेकिन ये दुर्ग जो है वो बख्तरबंद है। और जो रणथंभौर दुर्ग है ये अंडाकार ढांचे के ऊपर जो है वो 7 पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ जो है वो दुर्ग है। ये जो रणथंभौर दुर्ग है इसको हम गिरि दुर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं और वन दुर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। ये हमने कल अध्ययन कर लिया था कि गिरि दुर्ग क्या होते हैं, वन दुर्ग क्या होते हैं। अगर इनके बारे में आपको डिटेल से जानना है तो हमारी पीछे वाली वीडियो राजस्थान की कला और संस्कृति में दुर्गों के प्रकार, उसको अध्ययन कीजिए, और जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। इस दुर्ग का निर्माण जो है वो निर्माण तिथि, इस दुर्ग का निर्माण और निर्माण तिथि जो है वो किसने करवाया? इसमें जो है वो इतिहासकार जो है वो आपस में मतभेद है। इसका कोई एक निष्कर्ष नहीं है कि इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 8वीं शताब्दी के लगभग महेश्वर चंद्रवंशी रंतिदेव, महेश्वर के जो हैं वो चंद्रवंशी रंतिदेव थे, जो चंबल नदी के आसपास का जो भाग था वो महेश्वर के नाम से जाना जाता था। और चंबल नदी के आसपास जो इनका राजा था चंद्रवंशी रंतिदेव, इसने जो है वो रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 944 ईस्वी में सपादलक्ष के चौहान के राजा रणथान देव ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? रणथान देव ने। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राव जेता ने जो है वो 8वीं शताब्दी के मध्य इस दुर्ग का निर्माण करवाया।
सभी इतिहासकार जो है वो अपना अपना मत देते हैं, लेकिन रणथंभौर दुर्ग में तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज ने 1192 के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और तराइन वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। और तराइन का प्रथम युद्ध भी 1191 के अंदर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजित हुए थे। पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज ने जो है वो इस वंश की नींव डाली थी। कौन से वंश की? चौहान वंश की। और चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो कौन था? हमीर देव था। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? हमीर देव था। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है कि अबुल फजल ने कहा है कि सभी दुर्ग जो हैं वो नंगे हैं, लेकिन ये क्या है? बख्तरबंद है। बख्तरबंद क्यों कहा है? क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और जिस पहाड़ी थंब पहाड़ी पर जो ये स्थित है वो जो है वो थंब पहाड़ी है, और ये 7 पहाड़ियों से जो है वो घिरा हुआ है, जिसके कारण अबुल फजल ने इस दुर्ग को देखा और कहा कि ये दुर्ग जो है वो क्या है? बख्तरबंद है। और बाकी राजस्थान के जो दुर्ग हैं वो क्या है? नंगे हैं। और रणथंभौर दुर्ग को जो है वो दुर्गाधिराज कहा जाता है, और हमीर की आन बान शान के नाम से भी जो है वो इस दुर्ग को जाना जाता है। किस दुर्ग को? रणथंभौर दुर्ग को हमीर की आन बान शान के नाम से जाना जाता है। और दुर्गाधिराज भी किसे कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को। नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य और जोधराज द्वारा रचित हमीर रासो, चंद्रशेखर द्वारा रचित हमीर हट और गोड़ाऊ व्यास द्वारा रचित हमीरायण आदि ग्रंथों में जो है वो हमें किसकी जानकारी मिलती है? हमीर के व्यक्तित्व की जानकारी हमें अगर पूछे तो हमीर के व्यक्तित्व की जानकारी जो है वो हमें 4 ग्रंथों से मिलती है। एक है हमीर महाकाव्य जो नयन चंद्र सूरी ने लिखा, दूसरा है हमीर रासो जो जोधराज ने लिखा, तीसरा है हमीर हट जो चंद्रशेखर ने लिखा, और चौथा है हमीरायण जो गोड़ाऊ द्वारा जो है वो लिखा गया। इसके अंदर हमें हमीर के व्यक्तित्व की जानकारी मिलती है। रणथंभौर दुर्ग जो है वो दिल्ली, मालवा व मेवाड़ के निकट होने के कारण इस दुर्ग को जो है वो बहुत बार आक्रमण का सामना करना पड़ा। रणथंभौर दुर्ग पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? तो रणथंभौर दुर्ग पर सबसे पहले आक्रमण जो है वो किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। 1191-92 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस दुर्ग पर 2 बार आक्रमण किया, लेकिन वो इस दुर्ग को जो है वो जीत नहीं पाया, क्योंकि इस दुर्ग की जो व्यवस्था थी और सैन्य शक्ति जो थी वो इतनी मजबूत थी कि उसको वापस लौटने को मजबूर कर दिया। इसलिए जो है वो जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में ये उक्ति कही थी कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के मूछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। क्योंकि वो जो जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो इन्होंने इस दुर्ग को जो है वो जीत नहीं पाए थे, और वापस उन्हें हार का सामना करके वापस लौटना पड़ा था। इसलिए वो कह गए कि इस दुर्ग को जो है वो 10 मुसलमान भाइयों के एक बाल के बराबर भी मैं नहीं समझता हूं। उसके बाद में रणथंभौर दुर्ग में प्रमुख स्थित द्वार कौन कौन से हैं? पहला है नौलखा दरवाजा। नौलखा दरवाजा जो है ये रणथंभौर दुर्ग का मुख्य प्रवेश दरवाजा है, जिस पर एक लेख खुदा हुआ है। यानी कि रणथंभौर दुर्ग का मुख्य प्रवेश दरवाजा है, उसको क्या बोलते हैं? नौलखा दरवाजा। इस लेख के अनुसार दरवाजे का जीर्णोद्धार जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। यहाँ पे एक लेख लिखा हुआ है, उस लेख में लिखा हुआ है कि नौलखा जो दरवाजा है इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो जीर्णोद्धार जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। अगला दरवाजा है तोरण दरवाजा। नौलखा दरवाजे के बाद एक त्रिकोण दरवाजा है, जिसे चौहान शासकों के काल में तोरण द्वार क्या कहा जाता था? तोरण द्वार। और मुस्लिम शासकों के काल में अंधेरी दरवाजा, और जयपुर के शासकों द्वारा त्रिपोलिया दरवाजा कहा जाता था। किसे? तोरण दरवाजे को। तो मुस्लिम शासक जो है वो इसको क्या कहते थे? काल अंधेरी दरवाजा, और जयपुर के शासक
शासक द्वारा जो इसे क्या कहा गया, त्रिपोलिया दरवाजा, और चौहान शासकों द्वारा इसे क्या कहा गया, तोरण द्वार। इस दुर्ग के अंदर अन्य प्रमुख द्वार कौन कौन से हैं, हाथी पोल है, गणेश पोल है, सूरज पोल, इस दुर्ग के क्या है, अन्य प्रवेश द्वार है। तो देखिए दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग के बारे में पहला पार्ट जो है वो हमने पढ़ लिया है। दूसरा पार्ट भी जो है वो इसी YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा जल्दी। अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है उससे जुड़ जाइए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के बाद में जो है वो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।